नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी के सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। यानी मैं लेकर आ चुका हूं संडे कमेंट बॉक्स, जिसका आप सभी का बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों, आप सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं और दोस्तों उन सभी सवालों का जवाब मैंने बहुत मेहनत करके तैयार किया है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है अकीब रजा जी का। इनका कहना है कि सर, मैं एक एईपीएस संचालक हूं, यानी मैं लोगों को आधार इनेबल पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करता हूं। मैंने एईपीएस आईडी ले रखी है और इनका ये भी कहना है कि सर, मैं डेली 2 लाख रुपए का विड्रॉल करता हूं अपनी एईपीएस आईडी से और मैं अपने सेविंग अकाउंट में वो 2 लाख रुपए डेली जमा करता हूं। तो क्या मुझे कोई दिक्कत होगी? तो अकीब जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये काम आज से ही आप बंद कर दीजिए, बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आपको कभी भी आ सकती है। एक वर्ष में जो 20 लाख रुपए की लिमिट है आपकी सेविंग अकाउंट की, आप उसे क्रॉस कर जाते हैं 10 दिन में ही। यानी आपने बताया है कि मैं 2 लाख रुपए डेली अपने सेविंग अकाउंट में जमा करता हूं, तो आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। इसलिए आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपको मेरी सलाह है, आप अगर ये एईपीएस का काम करते हैं तब आप अपना एक करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से ही ये ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप इसे तत्काल बंद कर दीजिए, आज से ही आप बंद कर दीजिए। आप एक करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए और उससे आप अपने जो एईपीएस आईडी है उसे लिंक करवा लीजिए, तब आप उससे ट्रांजैक्शन कीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दोस्तों, अगला सवाल है राम मनोहर जी का। इनका कहना है कि सर, मैंने 5 बीघा खेत पर केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है, यानी केसीसी बनवा रखा है। अगर मुझे उसमें से 1 बीघा खेत बेचना है तो क्या मैं 1 बीघा की केसीसी बंद कर सकता हूँ? तो राम मनोहर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस पर भी एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ऐसा नहीं होता है। आपका केसीसी अगर 5 बीघे पर बना है तो अगर आपको उसमें से 1 बीघा क्या, अगर आपको 1 बिस्वा भी बेचना है तब भी आपको अपना पूरा केसीसी जमा करके पूरा अमाउंट फुल पेमेंट करना होगा। केसीसी आपको बंद करना होगा, पूरा केसीसी अकाउंट बंद होगा, 1 बीघा का बंद नहीं होगा। जो भी आपके ऊपर बकाया राशि होगी वो पूरा जमा करके आपको केसीसी अकाउंट बंद करके तभी आप उसमें से कुछ भी ज़मीन जो भी है वो बेच सकते हैं। बेचने के बाद आप पुनः अपना किसान क्रेडिट कार्ड दोबारा से बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप उसमें से 1 बीघे का हिस्सा जमा करके आप उस ज़मीन को बेच सकते हैं, क्योंकि आपकी जो ज़मीन होती है वो पूरी बंधक होती है। जब आप उसे बंधक मुक्त कराएंगे तो पूरी ज़मीन एक साथ बंधक मुक्त होगी, उसका एक एक नंबर बंधक मुक्त नहीं हो। दोस्तों, अगला सवाल है ठाकुर जी का। इनका कहना है कि सर, मैंने गूगल पे के माध्यम से 8,000 रुपये अपने घर भेजे थे, मैं बाहर रहता हूँ और गलती से वो किसी गलत खाते में पैसे चले गए हैं, तो अब मैं क्या करूँ? तो ठाकुर जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको उस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करना चाहिए। आपको उनको अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए कि सर, मेरा पैसा आप वापस कर दीजिए, गलती से आपके खाते में चले गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 20 से 25% लोग ऐसे होते हैं जो आपको पैसे आपकी रिक्वेस्ट पर, अगर उनके पैसे नहीं हैं, वो आपको वापस कर देते हैं जब आप उन्हें प्रूफ देते हैं कि सर, मैंने भेजा था और गलती से आपके खाते में चले गए हैं। वहीं दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी बैंक में सूचना देनी है। अगर वो आपको वापस नहीं कर रहे हैं तब आपको पुलिस थाने में जाकर के एफआईआर करनी है और अपनी बैंक में आपको ये जानकारी देना है कि मैंने एक ट्रांजैक्शन किया था जो कि गलती से गलत खाते में ट्रांसफ़र हो गया है। उसके बाद आपको इसमें थोड़ी कार्रवाई जो होगी उसमें आपको प्रयास करना होगा, पुलिस थाने भी जाना होगा, बैंक के भी चक्कर लगाने होंगे। उसमें से 80% चांस है कि आपका पैसा वापस मिल जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल है राम रतन जी का। इनका कहना है कि सर, क्या आम आदमी को किसान क्रेडिट कार्ड का लोन मिल सकता है? तो राम रतन जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से केसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पर मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूं, मैं उन वीडियो का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने केसीसी के लिए एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप हमारी उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि केसीसी आपका ऑनलाइन व ऑफलाइन कैसे बन सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। पूरी प्रक्रिया मैंने विस्तार से जानकारी दी है। कोई भी आम आदमी बैंक में जाकर के अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। दोस्तों, अगला सवाल है अनुज जी का। इनका कहना है कि सर, इस बार पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई का प्रीमियम, जो कि अभी तक 342 रुपये वार्षिक था, जिसे बढ़ा करके सरकार ने 456 रुपये कर दिए हैं। यानी पीएमजेजेबीवाई का प्रीमियम हो गया है 436 रुपये, जो कि पहले 330 रुपये हुआ करता था। वहीं पीएमएसबीवाई का प्रीमियम जो 12 रुपये हुआ करता था वो इस बार 20 रुपये हो गया है। तो इनका कहना है कि पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई में जो दोनों का प्रीमियम अमाउंट बढ़ा है, तो क्या इसका जो इंश्योरेंस अमाउंट होता है वो भी बढ़ा है? तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ अनुज जी, जी नहीं। पीएमएसबीवाई का जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो भी 2 लाख रुपये है, यानी 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा है आपका। और जो पीएमजेजेबीवाई है उसका भी 2 लाख रुपये का जीवन बीमा है आपका। इसका जो इंश्योरेड अमाउंट है वो बढ़ाया नहीं गया है, आप लोगों का प्रीमियम बढ़ाया गया है डीएफएस के द्वारा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है गणेश शंकर जी का। इनका कहना है कि सर, लेन देन न करने की वजह से मेरा जो सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता है वो डॉर्मेंट हो चुका है, यानी इनएक्टिव हो गया है। अब उसे मैं एक्टिव कैसे करूं?
तो गणेश शंकर जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसे एक्टिव कराने के लिए आपको बैंक जाना होगा, वहां पर आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी, साथ में आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट देने होंगे, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए इस पर मैं पहले ही स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। उस वीडियो में जाकर के आप पूरी डिटेल से जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से आपका जो सेविंग अकाउंट डॉर्मेंट हुआ है उसे आप एक्टिव करा सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है अनुष्का जी का। इनका कहना है कि सर एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना में क्या हम नॉमिनी चेंज कर सकते हैं? अगर नॉमिनी चेंज कर सकते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है? तो अनुष्का जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जी हाँ, आप अटल पेंशन योजना में नॉमिनी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब भी आपको लगता है कि आपको नॉमिनी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। बात करें इसके प्रोसेस की, तो दोस्तों इसके लिए मैं पहले ही स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक जाना होगा, वहां पर आपको एक एप्लीकेशन लिखकर शाखा प्रबंधक के नाम देनी होगी, उसके साथ में आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी, आपको अपना प्रान नंबर और आधार नंबर लिख करके उसमें दे देना है, आपका नॉमिनी चेंज हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल है हरे मुरारी तिवारी जी का। इनका कहना है कि सर मैंने अपनी पीएम किसान की केवाईसी को आधार बेस्ड ओटीपी के माध्यम से मोबाइल से ही पूर्ण कर लिया था, लेकिन जो ग्राम प्रधान के पास पेंडिंग केवाईसी की लिस्ट आई है उसमें इनका नाम है। तो इनका कहना है कि सर क्या मुझे अब दोबारा से बायोमेट्रिक के माध्यम से सीएससी से जाकर के अपनी केवाईसी करानी पड़ेगी? तो तिवारी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अपनी पीएम किसान की केवाईसी को चाहे आधार बेस्ड ओटीपी के माध्यम से पूर्ण किया हो या फिर किसी भी लोकवाणी या सीएससी केंद्र में जाकर के बायोमेट्रिक के माध्यम से किया हो, अगर आपने अपनी पीएम किसान की केवाईसी को पूर्ण कर लिया है तब आपको दोबारा केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मैं वीडियो पहले बना चुका हूं कि आप अपनी पीएम किसान की केवाईसी का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपने अपनी पीएम किसान की केवाईसी को पूर्ण कर लिया है तब दोस्तों आप अपने मोबाइल से ही उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, इसका वीडियो मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका लिंक, वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो केवाईसी है वो ऑलरेडी डन दिखा रही है या नहीं दिखा। अगर आपकी केवाईसी ऑलरेडी डन दिखा रही तब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्राम प्रधानों की जो लिस्ट आई है उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी केवाईसी ऑलरेडी डन है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बस आपको एक बार पीएम किसान के पोर्टल पे जाकर के अपनी केवाईसी का स्टेटस चेक कर लेना है कि आपकी केवाईसी वास्तव में ऑलरेडी डन है या नहीं है। अगर नहीं है तब आप जाकर के करवा लीजिए या फिर आधार बेस्ड ओटीपी के माध्यम से अपने मोबाइल से ही कर लीजिए। वहीं अगर आपकी केवाईसी पूर्ण है यानी डन लिखा हुआ है तब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं इससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, अगला सवाल जी का। इनका कहना है कि सर मेरे पास 7 एकड़ जमीन है तो उस पर मुझे कितना केसीसी लोन मिल सकता है? मैं छत्तीसगढ़ राज्य से हूँ। तो भूपेंद्र जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राज्य तो आपने बता दिया है, लेकिन जो केसीसी की लिमिट होती है वो क्रॉप पर डिपेंड करती है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, आपके खेत में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। जो खसरा होता है जिसमें फसल चक्र लिखा होता है, केसीसी की लिमिट उसी पर निर्भर करती है। आपका जो खसरा होता है उसमें जो फसल लिखी होती है कि आपके खेत में 1 फसल होती है, 2 फसल होती हैं, 3 फसल होती हैं, उनका स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है आपके स्टेट में, तो इस पर डिपेंड करती हैं। आप अपने किसी भी नज़दीकी बैंक में जाकर के स्केल ऑफ फाइनेंस पता कर सकते हैं कि आपके ज़िले में आपकी बैंकों का स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है, किन फसलों के लिए, तो आप जो भी फसल आप बोते हैं उसका आप एवरेज निकाल सकते हैं। ऐसे बता पाना बहुत मुश्किल है कि 7 एकड़ में आपको कितना केसीसी लोन मिल पाएगा। दोस्तों, अगला सवाल है भोला कुमार जी का। इनका कहना है कि सर मैंने अपने केसीसी खाते में पूरा पैसा जमा कर दिया है, अब मुझे कैसे पता चले कि मेरा केसीसी खाता बैंक ने बंद किया है नहीं बंद किया है, इसके लिए मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट बैंक से लेना चाहिए? तो भोला जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अपना पूरा केसीसी का पैसा जमा कर दिया है तब आपकी जो पासबुक है लोन की वो भी आप शाखा में दे करके शाखा प्रबंधक से लिखवा सकते हैं कि सर इस पर लिख दीजिए कि मेरे ऊपर अब कोई भी पैसा बकाया नहीं है, या फिर आप उस बैंक से नो ड्यूज ले सकते हैं, या फिर आप उस बैंक से बंधक मुक्ति प्रमाण पत्र ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी ज़मीन बंधक है, तब आपको उसके लिए 220 रुपये की स्टाम्प बैंक ले जाने हैं, उन पर बैंक आपको लिख कर दे देगा कि अब आपका कोई भी ड्यूज़ नहीं है, यानी नो ड्यूज़ हो जाएगा। आप उसको ले जाकर के रजिस्ट्रार ऑफिस और तहसील में दे देंगे, आपकी ज़मीन बंधक मुक्त हो जाएगी। इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आपने अगर अभी तक नहीं देखा है भोला जी तो जाकर के जरूर देखिएगा कि किस तरह से आप अपनी ज़मीन का नो ड्यूज यानी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है दीपक सेवकंद जी का। इनका कहना है कि सर कितना केसीसी लोन बैंक से लेने पर बैंक हमारी ज़मीन को बंधक करता है? तो सेवकंद जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। हम आपको बताना चाहते हैं कि 1,60,000 रुपये तक का लोन अगर आप केसीसी के माध्यम से बैंक से प्राप्त करते हैं तब तक आपकी ज़मीन बंधक नहीं की जाती है। लेकिन अगर आप 1,60,000 की लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, आपकी लिमिट 1,61,000 रुपये भी हो जाती है, तब बैंक आपकी ज़मीन को बंधक कर देता है। तो दोस्तों, आज के इस Q&A वीडियो में ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिनको मैंने पिक किया। आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई हो। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।